जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। ये है आज हमारा 7वां चैप्टर एज्योर AZ900 फंडामेंटल कोर्स का। तो पिछले चैप्टर में हमने एज्योर की नेटवर्क सर्विसेज को डिस्कस किया था और उससे पिछले चैप्टर में हमने एज्योर की कंप्यूट सर्विसेज को डिस्कस कर लिया था। आज हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे एज्योर की स्टोरेज सर्विसेज पर कि एज्योर स्टोरेज सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करता है और किस तरह प्रोवाइड करता है वगैरह वगैरह। और इसके बाद थोड़ा सा हम लैब में देखेंगे भी कि किस तरह हम एज्योर की स्टोरेज सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल डेवऑप्स मौलवी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज्योर AZ900 फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स का मुझे और आपको आइडिया होगा तभी हम आगे एज्योर की डेवऑप्स, एज्योर की एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट सर्टिफिकेशंस को हम बखूबी कर लेंगे। तो इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये आपकी बुनियाद बन रहे हैं इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं एज्योर की स्टोरेज सर्विसेज के बारे में। और आज की हमारी हेडलाइन है एज्योर स्टोरेज इज अ क्लाउड सर्विस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर प्लेटफॉर्म। तो ये क्लाउड सर्विस है जिसमें हम अपने डाटा को, अपने कीमती सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भी और इमेजेस को, मूवीज को, आर्काइव्स को हम एज्योर की स्टोरेज सर्विस को यूज करते हुए स्टोर कर सकते हैं। और एज्योर ऑफर्स हाईली अवेलेबल, यानी किसी किस्म के फेलियर्स और डिजास्टर्स वगैरह से यानी बचा के। हाईली अवेलेबल का मतलब क्या है कि हर वक्त आपका डाटा आपके लिए अवेलेबल हो। ये सबसे आसान तारीफ है हाई अवेलेबिलिटी की। वहां पर क्या हो रहा है हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। वहां कोई डिजास्टर आ गया, वहां कोई पावर आउटेज आ गई, इंटरनेट आउटेज आ गई, लेकिन आपको आपका डाटा, आपके स्टोरेज ब्लॉक कंटेनर्स हर वक्त अवेलेबल हो आपके लिए। इसको कहते हैं हाई अवेलेबिलिटी। तो इसके पीछे एज्योर क्या करता है, एज्योर आपके डाटा को मल्टीपल लोकेशंस पर जाकर कॉपी करता है, रेप्लिकेट करता है, इसलिए वो हर वक्त अवेलेबल होते हैं। और आपका डाटा सिक्योर भी है, ड्यूरेबल ड्यूरेबल भी ऐसे ही है कि जिस तरह हमारे लिए हाई अवेलेबिलिटी है इसी तरह ड्यूरेबिलिटी भी है। और ड्यूरेबिलिटी से मुराद आपका डाटा कभी भी करप्ट ना हो, लॉस ना हो, डाटा लॉस ना हो, डाटा करप्शन ना हो, इसको कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। और ये 16 नाइन्स है, यानी 99.9999, ये 16 नाइन्स, 16 नाइन्स हैं। ये ड्यूरेबिलिटी एज्योर आपको प्रोवाइड करता है। और इसी तरह स्केलेबल भी है, जितना आपका डाटा बढ़ता जाएगा आपको स्टोरेज भी उसी हिसाब से मिलती जाएगी। एंड रिडंडेंट सोल्यूशन एंड रिडंडेंट स्टोरेज सॉल्यूशंस। अब ये मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स हैं। रिडंडेंट से मुराद जो है आपका डाटा मल्टीपल लोकेशंस पर रेप्लिकेट किया जाता है, रखा जाता है, कॉपी किया जाता है, ताकि आपको हर वक्त हाई अवेलेबिलिटी से मुराद यानी हर वक्त आपको डाटा मिले। ठीक है। और इसी तरह सिक्योर भी हो और इसी तरह ड्यूरेबल भी हो, किसी किस्म की का डाटा लॉस या डाटा करप्शन ना हो। 16 नाइन्स यानी 99.999, ये 16, ये 9, ये ड्यूरेबिलिटी एज्योर आपको प्रोवाइड करता है। इसी तरह स्केलेबल कि जिस वक्त जो जो आपका डाटा बढ़े आपको उसी वक्त स्टोरेज भी मिलती जाए। एंड रिडंडेंट कि आपके डाटा की मल्टीपल कॉपीज जो हैं वो रखी जाती हैं मुख्तलिफ एजीज में, मुख्तलिफ स्टोरेज सर्विस में, ताकि कोई एक आध फेल हो तो आपको डाटा हमेशा आपके लिए अवेलेबल हो। तो ये सारी जो है तारीफें हैं किसकी, एज्योर स्टोरेज की। तो आगे चलते हैं कि व्हाट इज एज्योर स्टोरेज। Azure Storage is designed to handle massive amounts of data and traffic, ensuring high availability and performance। के Azure Storage इसलिए डिजाइन किए गया कि ताकि मैक्सिमम यानी हाई अमाउंट ऑफ डाटा जो टेराबाइट्स में भी हो सकता है, पेटाबाइट्स में भी, पीटाबाइट्स जो टेराबाइट से भी ऊपर की चीज है, पेटाबाइट्स में भी हो सकता है। और वो डाटा हर वक्त आपको अवेलेबल भी हो और परफॉर्मेंस के हवाले से भी कभी भी आपको इश्यूज ना आए। तो इस तरह एज्योर स्टोरेज डिजाइन की गई है ताकि वो आपके लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को आसानी से जो है वो स्टोर भी कर सकती है, हैंडल भी कर सकती है। और आप किसी भी वक्त कहीं भी आप अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। डाटा इज रेप्लिकेटेड अक्रॉस मल्टीपल स्टोरेज नोड्स एंड रीजन्स टू इंश्योर ड्यूरेबिलिटी। ठीक है जी।
जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, रिडंडेंसी, ड्यूरेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है। ये कि आपका डाटा मल्टीपल जगहों पर, मल्टीपल लोकेशंस पर हो, ताकि वो कभी भी कोई एक रीजन डाउन हो तो आपका डाटा कभी भी ऐसा ना हो कि आपको अवेलेबल ना हो, ठीक है। आप ट्राई करें, एक्सेस करें और वो आ जाए जी आपका डाटा अवेलेबल नहीं है या आप अपने डाटा पर काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। इसलिए इसी को कहते हैं कि डाटा इज रेप्लिकेटेड अक्रॉस मल्टीपल स्टोरेज नोड्स। स्टोरेज नोड से मुराद स्टोरेज सर्विसेज है एंड रीजन्स, ज्योग्राफिकल लोकेशंस, टू इंश्योर ड्यूरेबिलिटी, ताकि हर वक्त आपका डाटा आपके लिए मुयस्सर हो। Azure Storage also provides protection against hardware failures with data encryption। ठीक है जी, ये यानी जितनी भी हार्डवेयर फेलियर्स हैं ये Azure की सरदर्दी है, Azure ही इसका रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए कि जिस वक्त आपका डाटा मल्टीपल जगहों पर रेप्लिकेट होता है तो कोई एक आधी हार्डवेयर फेलियर होगा ना, ठीक है। कोई एक आध स्टोरेज नोड ही फेल हो जाता है या उसमें कोई डाटा करप्शन आ जाती है, तो जो बाकी स्टोरेज नोड्स हैं या बाकी रीजन्स में आपके स्टोरेज सर्विसेज सर्वर्स हैं, जहां पर बिल्कुल वही कॉपीज आपकी रखी जाती हैं, ताकि किसी भी किस्म का डाटा लॉस, किसी भी किस्म का डाटा करप्शन या और किसी भी किस्म की फाइल्स यानी आप लूज कर बैठे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका डाटा कंप्लीटली सिक्योरली एज़्योर की स्टोरेज सर्विस पर हर वक्त अवेलेबल होगा। और अब देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि हर हर टर्म को अलग-अलग से बताऊं कि रिडंडेंसी क्या होती है। रिडंडेंसी से मुराद जो है, स्टोर मल्टीपल कॉपीज ऑफ आवर डाटा। मिसाल के तौर पर मेरी एक इमेज फाइल है, मेरी मेरी डीपी है, ठीक है। मैं उसको एज़्योर के एक स्टोरेज अकाउंट पर अपलोड करता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है। अब आगे एज़्योर क्या करेगा, उस एक कॉपी को, मेरे इमेज को 3 या 4 जगहों पर रेप्लिकेट कर देगा, ठीक है। एक रीजन ए है, बी है, सी है, डी है, मुख्तलिफ जगहों पर, ताकि रीजन ए वहाँ कोई डिजास्टर आ गया, वहाँ कोई आउटेज आ गई, वहाँ कोई इस तरह का मामला हो गया कि वहाँ डाटा एक्सेसिबल नहीं रहा मेरे लिए, तो क्या होगा कि एज़्योर की जो बाकी जगहों पर कॉपीज हैं, मैं वहां से अपनी उस इमेज फाइल को इजीली एक्सेस कर पाऊंगा। तो ये है रिडंडेंसी, कि आपके डाटा की मल्टीपल कॉपीज मल्टीपल जगहों पर, मल्टीपल लोकेशंस पर। और इसके बाद है रिडंडेंसी इंश्योर्स हाई अवेलेबिलिटी एंड डाटा ड्यूरेबिलिटी इन द फेलियर्स और आउटेजेस। मतलब एक ही है, मकसद एक ही है कि किसी भी किस्म की फेलियर, इंटरनेट या पावर आउटेज की सूरत में मुझे मेरा डाटा चाहिए, बस ये। तो एज़्योर इस चीज को मेक श्योर करता है, ठीक है जी। इसको कहते हैं रिडंडेंसी, ठीक है। और यहाँ पर उसकी कुछ टाइप्स भी हैं, ठीक है। और वो सारी टाइप्स उसके साथ मैंने छोटी छोटी ब्रीफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी बता दी है। सबसे पहले है लोकली रिडंडेंट स्टोरेज। और इसमें क्या होता है, सिंगल डाटा सेंटर, यानी एक ही अवेलेबिलिटी जोन में एक डाटा सेंटर पर आपका डाटा स्टोर हो। अच्छा, इसके बाद अगली टाइप है जियो रिडंडेंट स्टोरेज। यहाँ पर अब जियो ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात हो रही है, तो इसका क्या मतलब है कि आपका डाटा मल्टीपल लोकेशंस पर होगा। और तीसरा है रीड एक्सेस जियो रिडंडेंट स्टोरेज। आपके डाटा को रीड ओनली एक्सेस होगी, लेकिन वो होगा मल्टीपल लोकेशंस पर विद रीड ओनली एक्सेस। बस ये फर्क है, रीड एक्सेस ओनली होगी। फिर इसके बाद है जोन रिडंडेंट स्टोरेज। जैसे नाम से ही है कि इन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स आपका डाटा मल्टीपल एजी, एजी वैसे डाटा सेंटर ही होता है, ठीक है। एक एजी में 2-3 डाटा सेंटर्स हो सकते हैं। और इसके बाद है जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज। मल्टीपल जोन्स और मल्टीपल रीजन्स को, ये सबसे ज़्यादा यानी ड्यूरेबल है, ये सबसे ज़्यादा हाईली अवेलेबल और रिडंडेंट स्टोरेज टाइप है कि इसमें मल्टीपल रीजन्स भी इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स भी, और उसके अंदर मल्टीपल डाटा सेंटर्स भी। तो ये सबसे हाईली ड्यूरेबल है, यानी इसमें कोई चांस नहीं है कि आपका डाटा लॉस हो, कोई चांस नहीं है कि आपका डाटा करप्ट हो या अवेलेबल ना हो, ठीक है।
इसके बाद है रीड एक्सेस, जियो जोन, रिडंडेंट स्टोरेज। माजरत के साथ ये सारी टाइप्स मैंने कवर करनी है और ये सारी हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। बहरहाल आसान अल्फाज में कि ये रीड ओनली एक्सेस है, ये ऊपर वाली हमारे पास फुल एक्सेस के साथ और ये सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली एक्सेस। तो जो जो जैसे जैसे आप टाइप चेंज करेंगे उस हिसाब से आपके चार्जेस भी चेंज होंगे, बस मसला ये है। तो आप चाहते हैं कि बहुत ही हाईली अवेलेबल, ड्यूरेबल, रिडंडेंट हो और मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स और फिर मल्टीपल रीजन्स में हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज है। ये सबसे ज़्यादा यानी हाईली अवेलेबल ड्यूरेबल स्टोरेज टाइप है। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली एक्सेस हो और डाटा मेरा मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स और रीजन्स में हो, तो आप इसको देख सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। रीड ओनली, रीड और रीड एक्सेस ओनली, जिसमें आपके पास रीड ओनली एक्सेस होगी टू द सेकेंडरी रीजन एंड जोन इन आउटेज, ठीक है, कि खुदा न खास्ता कोई आउटेज आ गई तो आप फिर भी आपके पास रीड ओनली एक्सेस होगी। तो ये थोड़ी सी टाइप्स हैं, तो ये कुछ टाइप्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 टाइप्स है टोटल रिडंडेंसी की एज्योर में। LRS है, GRS है, ठीक है, और इसी तरह रीड ओनली एक्सेस के साथ जोन रिडंडेंट स्टोरेज, जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज। तो जोन सी भी ये अब डाटा की नौइयत पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर सिर्फ और सिर्फ बैकअप्स हैं तो मैं यही कहूँगा कि जोन रिडंडेंट स्टोरेज भी काफ़ी है, जिसमें मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में हमारा डाटा रेप्लिकेट हो सकता है। लेकिन बहुत ही आप डाटा सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव डाटा है, तो ऑफ कोर्स फिर आपको जाना चाहिए जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज में, जिसमें मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स विद मल्टीपल रीजन्स आपका डाटा होगा, तो जो कि डेफिनेटली हाईली अवेलेबल, हाईली रिडंडेंट, ड्यूरेबल डाटा स्टोरेज होगी। अच्छा जी, इसके बाद है एज्योर स्टोरेज सर्विसेज। तो एज्योर की स्टोरेज सर्विसेज बेसिकली टोटल 5 हैं, ठीक है, 3 इसमें स्लाइड में और 2 अगली स्लाइड में है। सबसे पहली है ब्लॉब स्टोरेज, अ मैसिवली स्केलेबल ऑब्जेक्ट स्टोर फॉर टेक्स्ट एंड बाइनरी डाटा। हर स्टोरेज सर्विस की टाइप डिफरेंट है डिपेंडिंग ऑन द डाटा, टाइप ऑफ डाटा। अब जैसे ब्लॉब स्टोरेज है तो उसमें हम सिंपल टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह आगे डिस्क स्टोरेज है, allows data to be persistently stored and accessed from an attached virtual hard disk। तो डिस्क स्टोरेज जिस तरह आप एक्सटर्नल डिस्क को माउंट करते हैं अपने सिस्टम के साथ, माउंट होने के बाद आप उसमें डाटा को इजीली अपने लैपटॉप के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल यही चीज़ है डाटा स्टोरेज में भी, कि आपको एक वर्चुअल हार्ड डिस्क मिलेगी जिसको आप एज़ोर पोर्टल को यूज़ करते हुए उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरी है फाइल स्टोरेज, प्रोवाइड्स फुली मैनेज्ड फाइल शेयर्स इन द क्लाउड, कि जिसके ज़रिए आप अपनी फाइल्स को स्टोर भी कर सकते हैं, अपनी दूसरी टीम मेंबर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, उसके लिए बेस्ट है फाइल स्टोरेज। इसके बाद चौथी है क्यू स्टोरेज, अ सर्विस फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मैसेजेस। बिलियंस ऑफ मैसेजेस हैं और आप उन सब को स्टोर करना चाहते हैं तो आप क्यू स्टोरेज ले रहे हैं। अब ये देखें ना, नौइयत पे डिपेंड कर रहा है कि आपका डाटा किस नौइयत का है, किस टाइप का है। फाइल्स हैं तो फाइल स्टोरेज, ठीक है, बैकअप्स वगैरह है तो डिस्क स्टोरेज, ठीक है, और इसके बाद टेक्स्ट टाइप है या बाइनरी डाटा है तो उसके लिए अब इसमें यहाँ पर डाटा इंजीनियर्स की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, वो भी आपको सॉल्यूशन रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई आप हम इस स्टोरेज को प्रेफर करें, ये हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। और इसी तरह आखिर में टेबल स्टोरेज, अगर मेरे पास अ नो सीपल सर्विस फॉर स्टोरिंग सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, अगर मेरे पास कोई सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा है तो यानी मिला जुला स्ट्रक्चर हुआ डाटा है, और तो उसके लिए मैं टेबल स्टोरेज को यूज़ कर सकता हूँ। सिर्फ मैसेजेस स्टोर करने हैं तो मैं क्यू स्टोरेज को यूज़ करूँ, और मेरे पास कोई थोड़ा बहुत यानी डेटाबेस की तरह सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब अधूरा स्ट्रक्चर हुआ हुआ, ठीक है, तो उस तरह का डाटा है तो मैं टेबल स्टोरेज को यूज़ कर सकता हूँ। तो ये टोटल है 5
ब्लॉब स्टोरेज, डिस्क, फाइल, क्यू एंड टेबल स्टोरेज। तो इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है मिसाल के तौर पर आपसे, यानी एग्जाम में, कि फलां के अकाउंट में 1-2 बिलियन मैसेजेस हैं, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी एज़्योर स्टोरेज सर्विस टाइप मौजूद रहेगी, सूटेबल होगी, तो मैं कहूँगा कि क्यू स्टोरेज। और इसी तरह अगर डिस्क के हवाले से पूछा जाए कि कौन सी सूटेबल है बैकअप स्टोरेज के लिए, तो मैं कह सकता हूँ कि डिस्क स्टोरेज। फाइल स्टोरेज के लिए, फाइल्स शेयर करने के लिए फाइल स्टोरेज। इसके बाद है जी एज़्योर माइग्रेट। एज़्योर माइग्रेट एक सर्विस है और इसका मतलब क्या है कि इस सर्विस की मदद से हम वी कैन माइग्रेट फ्रॉम एन ऑन प्रिमिसेस एनवायरनमेंट टू द क्लाउड। बहुत ही बेहतरीन सर्विस है। मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे डाटा सेंटर में हैं और आपने कहीं रिलोकेट होना है और आप चाहते हैं कि बजाय हम अपने डाटा सेंटर को मूव करें, क्यों ना हम अपने ऑन प्रेम डाटा सेंटर पे जो कुछ भी चल रहा है हम इसको एज़्योर पे ले जाते हैं। और इसका बहुत बड़ा फायदा है, फिर आपको ऑन प्रेम डाटा सेंटर, ऑन प्रेम सर्वर्स, नेटवर्क्स की कोई भी टेंशन नहीं रहती। तो इसलिए आप अगर अपने ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर को एज़्योर पर मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए एज़्योर माइग्रेट की सर्विस है। जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, एज़्योर माइग्रेट, माइग्रेट करना चाहते हैं। तो सिंपली इफ वी वांट टू माइग्रेट आवर फिजिकल डाटा टू द क्लाउड, वी कैन यूज एज़्योर माइग्रेट सर्विस। और एज़्योर माइग्रेट functions as a hub to help us manage the assessment and migration of our on-premises data center to Azure। इससे आपको सारी रिपोर्ट मिलेगी कि कौन से सर्वर्स माइग्रेट हो चुके हैं, कौन से सर्वर्स, कौन सा डाटा कितना माइग्रेट हो चुका है, कितना रहता है, फिर कोई इश्यूज आ रहे हैं माइग्रेशन में, ठीक है, तो आपको ये एज़्योर माइग्रेट सर्विस पूरी इंफॉर्मेशन देती रहती है आपको, यानी इट कीप्स यू पोस्टेड अबाउट एवरी माइग्रेशन। कोई माइग्रेशन फेल भी हो सकती है, ठीक है, और उसमें कोई इश्यूज भी आ सकते हैं, तो वो इश्यूज आपको कहाँ से पता चलेंगे? एज़्योर माइग्रेट सर्विस आपको इसके बारे में बताएगी। हाँ, 100% माइग्रेशन सक्सेसफुल हो जाती है, जो कि अमूमन होती नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है आपका ये ऑन प्रेम डाटा सेंटर है, ऑन प्रेम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप इसको मूव कर रहे हैं एज़्योर पर, तो थोड़े बहुत इश्यूज आप ज़हन बना लें कि आएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेरी एक वर्चुअल मशीन लिनक्स की यूबुंटू 20.04 है, इसको मैं माइग्रेट करूं एज़्योर पर, तो किस तरह होगा कि मुझे उस तरह की वर्चुअल मशीन एज़्योर पर बनानी होगी। और इसके बाद फिर मैं एज़्योर की माइग्रेट सर्विस को यूज़ करते हुए अपना सारा ऑन प्रेम फिजिकल डाटा को एज़्योर पर ले जाऊंगा। एक दफ़ा एज़्योर पर आ गया, मेरी बहुत सारी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी ऑन प्रेम मैनेजमेंट वाली, ठीक। और इसके बाद है एज़्योर डाटा बॉक्स। ये भी सर्विस है जिसका ताल्लुक स्टोरेज से है और ये एक फिजिकल माइग्रेशन सर्विस है और ये भी हेल्प करती है अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, ठीक है। Azure Data Box is a physical migration service that helps transfer large amounts of data in a quick, inexpensive, and reliable way. Data box storage device would be shipped to us that has a maximum usable storage capacity of 80 terabytes, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जिस वक्त आप इस सर्विस को यूज करेंगे, तो क्या करेगा एज़्योर? एज़्योर आपको एक डिवाइस भेजेगा। वो डिवाइस 80 टेराबाइट्स का डाटा स्टोर कर सकती होगी और उस डिवाइस में आप अपना सारा डाटा कॉपी करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, फिर दोबारा वही डिवाइस शिप बैक होगी एज़्योर को और एज़्योर जो है उस सारे डाटा को सेफली और सिक्योरली आपके अकाउंट के अंदर यानी कॉपी कर देगा। जो डाटा आपके फिजिकल यानी सर्वर्स पर होगा, आप एज़्योर डाटा बॉक्स के ज़रिए एक डिवाइस आएगी, तो एज़्योर पोर्टल को यूज़ करते हुए हम डाटा बॉक्स डिवाइस को मंगवाएंगे और उसके अंदर अपना सारा डाटा कॉपी करेंगे और फिर वही डाटा हमारा जाके एज़्योर में, ये मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, वैसे टर्म्स जो यूज़ होती हैं कि टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट डाटा फ्रॉम एज़्योर। और इसी तरह अगर एज़्योर से आप अपना डाटा अपने ऑन प्रेम पर भी लाना चाहते हैं, तब भी हम इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं, एज़्योर डाटा बॉक्स।
ठीक है जी, तो इसके बाद हम अगले चैप्टर में एज़्योर आइडेंटिटी एक्सेस एंड सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने डैशबोर्ड पर और मैं सर्च करता हूँ स्टोरेज को। ठीक है, स्टोरेज। अब यहाँ पर देख लें, स्टोरेज मूवर्स भी है, स्टोरेज अकाउंट्स भी हैं और स्टोरेज ब्राउज़र भी है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने स्टोरेज अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट्स हैं और स्टोरेज अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं? क्रिएट स्टोरेज अकाउंट्स टू स्टोर अप टू 500 टेराबाइट्स ऑफ डाटा इन द क्लाउड। मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा है जी। ठीक है, कि एक स्टोरेज अकाउंट जो है वो आपका 500 टेराबाइट ऑफ डाटा एज्योर पर स्टोर कर सकता है। यूज अ जनरल पर्पस स्टोरेज अकाउंट टू यूज ऑब्जेक्ट डाटा, यूज अ नो सीक्वल डाटा स्टोर, डिफाइन एंड यूज क्यूज फॉर मैसेजिंग। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ भी देखें, हमें एज्योर बता रहा है, हमें गाइड कर रहा है कि आप मैसेजेस हैं तो क्यू को यूज करें। ठीक है, नो सीक्वल स्ट्रक्चर्ड डाटा है तो आप उसको स्टोर करने के लिए यूज अ नो सीक्वल डाटा स्टोर। और इसी तरह अगर जनरल पर्पस सिंपल फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस वगैरह हैं, तो आप जनरल पर्पस स्टोरेज अकाउंट को यूज करते हुए अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। यूज द ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट एंड द हॉट और कूल एक्सेस टियर्स टू ऑप्टिमाइज योर कॉस्ट बेस्ड ऑन हाउ फ्रीक्वेंटली योर ऑब्जेक्ट डाटा इज एक्सेस्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ क्रिएट स्टोरेज अकाउंट पर और हम सिंपल एक ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट बना सकते हैं। एज़्योर स्टोरेज इज अ माइक्रोसॉफ्ट मैनेज सर्विस प्रोवाइडिंग क्लाउड स्टोरेज। ये हम पढ़ चुके हैं। हाईली अवेलेबल है, सिक्योर है, ड्यूरेबल है, स्केलेबल है, रिडंडेंट है। ये सारे फीचर्स जो हैं हमें एज़्योर की स्टोरेज में मिलते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देख लें कि मेरी सब्सक्रिप्शन जो है वो पे एज यू गो है। यहाँ पर मेरा एक रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है और यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ ये मेरा डेवऑप्स डाटा है और रीजन। ओके, ये कह रहा है कि डेवऑप्स डी, और यहाँ पर रीजन में मुख्तलिफ सेलेक्ट कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं किसी एक रीजन में। और मिसाल के तौर पर जैसे मेरा ताल्लुक एशिया से है तो मैं अपने क्लोज रीजन को सिलेक्ट करूंगा, जैसे ईस्ट एशिया है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर प्राइमरी सर्विस ब्लॉब स्टोरेज है, फाइल्स हैं, टेबल्स या क्यूज हैं। तो सिंपल मेरा एक यानी जनरल पर्पस है तो मैं ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट को ही यूज करूंगा। और इसके बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड रिकमेंडेड फॉर मोस्ट सिनेरियोज, प्रीमियम रिकमेंडेड फॉर सिनेरियोज दैट रिक्वायर लो लेटेंसी। तो यहाँ पर मैं इसको स्टैंडर्ड ही कर देता हूँ। वैसे अगर प्रीमियम करना चाहूँ तो मेरे पास मजीद ऑप्शंस भी आ जाएंगी। यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, जैसे देखें प्रीमियम अकाउंट, और यहाँ पर आप किसी भी चीज़ के बारे में कंफ्यूज्ड हैं तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करें और वो आपको मजीद डिटेल थोड़ी बहुत बता देगा। लेकिन फिर भी आप नहीं तो आप लर्न मोर पर क्लिक करें और सारा पेज उस अकाउंट के हवाले से आपके सामने आ जाएगा। ये देख लें यहाँ पर। तो टाइप्स ऑफ स्टोरेज अकाउंट नेम, वर्कलोड्स, एंड पॉइंट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और ये पूरा चार्ट है। देखिए मैंने जो आपको पढ़ाया है मैंने वैसे वो अपने से तो नहीं पढ़ाया ज़ाहिर है, तो वो सारी टाइप्स जो हैं वो मैंने यहाँ से ही डिस्कस किए हैं। ठीक है, यहाँ पर से वो सारे, तो ये पूरा टेबल यहाँ भी मेंशन है। LRS लोअर रिडंडेंट स्टोरेज, जोन रिडंडेंट स्टोरेज, ये सारी टाइप्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो बताने का मकसद क्या है कि यहाँ पर आप क्लिक करें। ठीक है, और आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो थोड़ा बहुत एज़्योर आपको उसी वक्त यहाँ पर ही बता देता है कि ये देख लें ये इस तरह है। और फिर मज़ीद अगर आपको क्लियर नहीं होता तो आप यानी लर्न मोर पर चले जाएं और आप इस तरह उसको पढ़ भी सकते हैं, सारी डिटेल्स को जान सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर प्रीमियम अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें मज़ीद प्रीमियम किसके लिए चाहिए, ब्लॉग के लिए, फाइल के लिए या पेज ब्लॉक्स के लिए। और यहाँ पर मैं सिर्फ फिलहाल स्टैंडर्ड ही रखता हूँ, जनरल पर्पस है। और रिडंडेंसी देखें यहाँ पर आ गई आपकी। द डाटा इन योर एज्योर स्टोरेज अकाउंट इज ऑलवेज रेप्लिकेटेड टू इंश्योर ड्यूरेबिलिटी एंड हाई अवेलेबिलिटी। और इसके बाद यहाँ पर लर्न मोर क्लिक करता हूँ
तो मज़ीद सारी की सारी इंफॉर्मेशन इधर मेरे पास आ जाएगी और यहाँ से ही रिडंडेंसी की हवाले से कौन सी आप चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें हमारे पास डिफरेंट किस्म की स्टोरी टाइप्स आ रही हैं, ठीक है। जोन स्टोरी, जोन, जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज को मिसाल के तौर पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद क्या होगा, मेक रीड एक्सेस टू डाटा अवेलेबल इन द इवेंट ऑफ रीजनल अनअवेलेबिलिटी। कि रीजन, अगर पूरा रीजन ही डाउन है तो आप चाहते हैं कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली एक्सेस मिले तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जो मैं आपको बता चुका हूँ कि दो टाइप्स मज़ीद ऐड हैं, यानी रीड ओनली एक्सेस के हवाले से, जिस तरह हमने इस स्लाइड में डिस्कस किया था यहाँ पर, सॉरी, ये यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि अगर रीड ओनली एक्सेस हमें चाहिए तो ये किस सूरत में होगा, फेलियर या डिजास्टर की सूरत में। वैसे आप जो है वो, मैंने आपको कहा है कि जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज जो है वो सबसे बेस्ट है, या जोन रिडंडेंट स्टोरेज। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि डिजास्टर की सूरत में भी मुझे रीड ओनली एक्सेस मिले, तब हम इस तो फिर हम इसको चेक कर सकते हैं और हमें उस वक्त रीड ओनली एक्सेस भी अवेलेबल होगी। और इसके बाद मैं करता हूँ नेक्स्ट। तो ये मज़ीद आगे हमारे पास ऑप्शंस आती जाती हैं, इनको इंशाल्लाह हम एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट में वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आप देख लें कि ब्लॉक स्टोरेज एक्सेस टियर, तो 3 टाइप्स हैं। ऑप्टिमाइज फॉर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा, अगर आप चाहते हैं कि रोज़ाना, अगर आपका डाटा इस तरह का है कि रोज़ाना उस पे काम करना होता है, रोज़ाना आप उसको एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए आप हॉट का टियर यूज़ कर लें। और कोल्ड ऑप्टिमाइज फॉर रेयरली एक्सेस डाटा एंड बैकअप सिनेरियो, वो डाटा जिसको आप साल में एक दफ़ा यूज़ करें या उसको एक्सेस करें, तो उसके लिए है कोल्ड, ठीक है। और इसलिए मैंने हॉट को, क्योंकि रोज़ाना अगर इस पे काम करना है तो ये वाला टियर। और इसके बाद नेक्स्ट करते हैं नेटवर्किंग, और फिर डाटा प्रोटेक्शन, और इसी तरह इंक्रिप्शन, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, और टैग। और इसके बाद आखिर में रिव्यू प्लस क्रिएट। बाकी सारी चीज़ों को मैंने डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया। रिव्यू प्लस क्रिएट करूँगा तो मेरा एक स्टोरेज अकाउंट बन जाएगा। और स्टोरेज अकाउंट को यूज़ करते हुए मैं कितना डाटा जी, 500 टेराबाइट्स का डाटा एज़्योर की स्टोरेज सर्विस में अपलोड कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। तो ये था एक जनरल किस्म का ओवरव्यू। हम डीप डाइव्स इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बचा के रखी हैं एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट में। क्यों? वहाँ पर हम एक एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फंडामेंटल्स है, तो इसलिए हम एक एक ऑप्शन को डीपली नहीं देख सकते। इसके लिए इंशाल्लाह अगली जो हमारी सर्टिफिकेशन का कोर्स होगा, हम उसमें इन सब चीज़ों को वन बाय वन डीपली डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको एज़्योर स्टोरेज सर्विस का कंप्लीटली अब आइडिया हो गया होगा। इसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ ज़रूर पूछें। और अगला हमारा जो चैप्टर है वो है एज़्योर आइडेंटिटी एक्सेस एंड सिक्योरिटी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि आप किस तरह अपने अकाउंट्स को, मल्टीपल यूज़र्स को मैनेज करेंगे, उस पे बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 में। तो मिलता हूँ आपसे उस चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।